नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। ठीक, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है, ये केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, ईएमआरएस और अदर स्टेट्स में जितने भी पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये आने वाला है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। पहले की बात करते हैं काल विभाजन के आधार, यानी काल का विभाजन किस आधार पर किया गया। तो इसके 4 आधार बताए गए। पहला है काल या समय के आधार पर, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्याल। साहित्यकार के नाम के आधार पर, जैसे भारतेंदु, द्विवेदी युग, सुधार आंदोलन काल के आधार पर पुनर्जागरण सुधार काल और जागरण सुधार काल। ये था, क्या था, काल विभाजन के आधार, किस आधार पर काल का विभाजन है वो किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। यानी विभिन्न इतिहासकार थे जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों की खोज के आधार पर या अपनी बुद्धि के आधार पर जो काल विभाजन किया गया तो उनकी बात करते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो विद्वान थे वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल का जो विभाजन किया था वो कैसे किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इन्होंने 11 युगों में किया, जिनमें से कौन है, चारण काल, जिसका समय इन्होंने बताया 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा जो भाग बांटा वो था 15वीं शताब्दी, धार्मिक पुनर्जागरण काल। जयसी की प्रेम कविता, इसमें समय नहीं दिया गया कब से कब तक थी। ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार, फिर तुलसीदास। रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि 18वीं शताब्दी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1857 तक। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा बांटा गया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा बांटा गया था। ठीक, अब बात करें हम मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। हिंदी के विद्वान थे जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। इन्होंने जो काल विभाजन किया था वो था, इन्होंने मुख्यतः 5 युगों में बांटा और उपविभाजन सहित 8 युग हो गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने आरंभिक काल को 700 से 1444 विक्रमी संवत मांगा तक माना, और आरंभिक काल के फिर इन्होंने 2 पार्ट किए। पूर्व आरंभिक काल 743 से 1343 विक्रमी संवत, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल को 1445 से 1680 विक्रमी संवत, इसको फिर 2 भागों में डिवाइड किया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। फिर अलंकृत काल को फिर 2 भागों में डिवाइड किया, 1681 से 1889 विक्रमी संवत तक। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ये होगा आरंभिक काल, यानी मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम किया, आदिकाल का क्या नाम दिया। तो इसमें कंफ्यूज होता है, एक तो उत्तर आता है आरंभिक काल, इसका तो उत्तर क्या होगा, आरंभिक काल। और अगर आ जाता है प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल आ जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रारंभिक काल आ जाता है तो जिसमें प आ रहा है उसमें गणपति होगा, यानी प गणपति में आ रहा है और जहाँ प आ रहा है वहाँ गणपति, प्रारंभिक काल हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं माध्यमिक काल। अब प्रश्न ये आएगा, भक्ति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तो क्या नाम दिया, तो माध्यमिक काल दिया। फिर आता है रीति काल को क्या कहा, तो रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल है वो कहा। ठीक,
परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक, वर्तमान काल 1925 विक्रमी संवत से अब तक। ये था मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन। उन्होंने 5 युगों में किया, उपविभाजन सहित 8 थे। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में, अलंकृत काल को भी 2 भागों में, और फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब बात करते हैं मिस्र बंधुओं ने, जो मैंने पहले ही आपको प्रश्न बता दिया था, एक बार और देख लेते हैं। तो मिस्र बंधुओं ने निम्नलिखित नाम दिए, किसको क्या नाम दिया? जैसे आदि काल को इन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल। भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल का। रीति काल को इन्होंने क्या कहा? अलंकृत काल का। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या बताया? वर्तमान काल बताया। अब बात करते हैं उस विद्वान की जिनके द्वारा किया गया काल विभाजन ही सर्वमान्य माना गया है। तो देखिए कौन सा? आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा का। 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहा है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्य काल जिसे इन्होंने रीति काल कहा 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा 1900 विक्रमी संवत से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के जो काल विभाजन किया गया था और जो काल विभाजन किया गया था, एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास के काल विभाजन का दोहरा नामकरण किया। क्या क्या? काल विभाजन का दोहरा नामकरण किया है, दोहरा नामकरण किया है। जैसे आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, आधुनिक काल और गद्य काल। ये क्या? उन्होंने दोहरा नामकरण इनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। इनकी जो रचना थी वो कौन सी थी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो अधूरा माना जाता है। इन्होंने पहला काल बताया संधि काल, जिसका समय था 750 से 1000 विक्रमी संवत तक। चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही करते हैं। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। इन्होंने आदि काल को क्या नाम दिया? तो आदि काल को इन्होंने संधि काल व चारण काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 5 प्रकरणों में बांटा है। आजकल ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को कितने प्रकरणों में बांटा है? तो 5 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया काल विभाजन। इनका काल विभाजन है वो हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में किया गया था। इनका जो काल विभाजन है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो उद्भव एवं हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, जिसका रचना काल है 1952 ईस्वी, उसमें किया गया था। पहला इन्होंने जो नामकरण दिया वो आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीति काल 16वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। अब इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है? आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो आदिकाल नाम दिया। अब बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम था? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका समय था 1965 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो कौन कौन सा है? तो प्रारंभिक काल, जिसे इन्होंने शून्य काल भी कहा है, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होने हैं। आरंभिक काल नाम देने वाले थे मिस्र बंधु, दोनों में एक साथ ही लिखवा देता हूँ आपको। मिस्र बंधु और प्रारंभिक काल देने वाले थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल को शून्य काल भी कहा, और इन्होंने इसका जो समय माना है वो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी। इसमें पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी, जिसे उन्होंने उत्कर्ष काल कहा है। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, जिसे इन्होंने क्या कहा है? चरम उत्कर्ष काल का है। फिर बात करते हैं आधुनिक काल। इन्होंने 3 में डिवाइड किया, और जो तीसरा था आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने माना 1857 ईस्वी से अब तक।
और इसको फिर इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। कैसे, कौन कौन से देखें? भारतीय हिंदू युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, छायावाद युग 1920 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1937 ईस्वी से 1945 ईस्वी, और प्रयोगवाद है वो 1945 ईस्वी से अब तक। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन, किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन। उनका काल विभाजन क्या है? तो आदिकाल, जिसका समय माना इन्होंने 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक। भक्ति काल का समय माना इन्होंने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं शताब्दी से मध्य से 19वीं शताब्दी तक माना। फिर बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक, और इसको फिर इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। आधुनिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया। उसमें पहला काल था पुनर्जागरण काल, जिसे भारत हिंदू युग भी कहा जाता है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से अब तक। और छायावादोत्तर काल को फिर 2 भागों में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? एक है प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सर्वमान्य और प्रमाणिक भी है, उसको पढ़ेंगे। वो किसके द्वारा काल विभाजन किया गया? वो किया गया है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा काल विभाजन, जो सर्वमान्य भी है और प्रामाणिक भी है। आदिकाल या वीरगाथा काल का समय विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा गया, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा गया है, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में क्या है? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया, जिसका समय 1900 विक्रमी संवत से अब तक है। अब इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 1843 से 1857 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, इनको आधुनिक काल को इन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? तो पुनर्जागरण काल, जिसे भारत हिंदू युग कहा गया, जिसका समय इन्होंने माना 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, जिसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और छायावाद 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। नई कविता 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। और समकालीन कविता वो 1990 ईस्वी से अब तक है। ये था अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिनमें हमने विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसको हमने पढ़ा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास है वो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अपना जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप पहली बार आए हो, तो ये अपने यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसे क्लिक करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।